दोस्तों, भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है मुंबई शहर। पहले इस शहर का नाम बम्बई था, लेकिन सन 1995 इस शहर का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया है। दोस्तों, मुंबई को शहर का प्रवेश द्वार कहा जाता है और सपनों का शहर भी। क्या आपको पता है कि इस शहर की रचना 7 छोटे छोटे द्वीपों से हुई है और यह पुलों द्वारा मुख्य भूखंड के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो मुंबई का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन 17वीं शताब्दी में इस शहर के साथ एक दिलचस्प घटना घटी थी, जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कि मुंबई शहर के बारे में दिलचस्प कहानी के बारे में, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, भगवान श्री गणेश के 11 शक्तिपीठ केवल मुंबई में ही है। इसी कारण से यहाँ श्री गणेश विसर्जन बड़ी धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, मुंबई के सबसे अमीर देवता श्री गणेश लालबाग के राजा है। लालबाग के राजा मुंबई वासियों का दिल है। दोस्तों, मुंबई भारत के सबसे बड़ी नगरी होने के साथ ही भारत देश का एक महत्व आर्थिक केंद्र भी कहा जाता है। मुंबई दुनिया के 9वें सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है और इस प्राकृतिक शहर में बंदरगाह भी है। इसके साथ ही मुंबई में मनोरंजन और वाणिज्यिक क्षेत्र में भारत की राजधानी है। उत्तर में स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे नेशनल पार्क नाम से कहा जाता है। दोस्तों, यह उद्यान केवल जानवरों का घर नहीं, बल्कि जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि बॉम्बे नाम पुर्तगाल से आया है, क्योंकि पुर्तगाली वासी इसे बॉम्बाहिया कहते थे, जिसका अर्थ होता है एक सुंदर खाड़ी। तब से मुंबई नाम एक शहर को इसलिए मिला क्योंकि मुंबई शहर धारावी का पूरे एशिया की सबसे बड़ी सुग्गी बस्ती वाला इलाका है। दोस्तों, मुंबई के लोग को मानना है कि मुंबई में खाना मिल जाता है, लेकिन रहना बहुत ही मुश्किल है। भारत में सबसे पहला 5 सितारा ताज होटल खोला गया था। उसके बाद भारत में पहला एयरपोर्ट मुंबई में खोला गया था, जिसका उद्घाटन सन 1928 में हुआ था। इसके अलावा सबसे पहले रेल सेवा मुंबई से ठाणे तक शुरू की गई थी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें खाने के लिए सभी डिब्बे वालों पर निर्भर रहते हैं। मुंबई में डिब्बे वालों का पूरा तक एक लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम है। सन 1890 में पहली बार मुंबई में डिब्बे वालों की शुरुआत हुई थी। खास बात यह भी है कि सबसे अनपढ़ लोग भी शामिल हो सकते हैं। 15वीं सदी में जब मुंबई द्वीप समूह गुजरात सुल्तान के कब्जे में था, तब पहली बार पुर्तगालियों ने इस पर हमला बोला। हालांकि उस समय वो उसे हड़प नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने 1534 सदी में मुंबई द्वीप समूह पर एक बार फिर हमला किया। तब यहाँ गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का कब्जा था, दोस्तों, जिसे हथियार कर इस द्वीप समूह पर पुर्तगालियों ने अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद इस द्वीप समूह पर उन्होंने कई सालों तक राज किया। दोस्तों, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में जब अंग्रेज पहली बार भारत आए तो उनकी नज़र भी मुंबई द्वीप समूह पर पड़ी, कि उस समय तक यह द्वीप समूह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र बन चुका था। कहते हैं कि इस द्वीप समूह को लेकर अंग्रेजों का पुर्तगालियों से कई बार विवाद भी हुए। बाद में दोनों के बीच का यह विवाद तय खत्म हुआ जब पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से करने का फैसला किया। दोस्तों, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन और इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी हो गई और असल में यह शादी एक विवाह संबंधी था। वैसे तो इस शादी में पुर्तगाल ने इंग्लैंड को बहुत कुछ दिया है, लेकिन उससे ज़रूरी चीज़ जो उसने दी वो था मुंबई द्वीप समूह। पुर्तगाल ने मुंबई को ही दहेज के रूप में इंग्लैंड का राजा को दे दिया। हालांकि बाद में राजा चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई द्वीप समूह को ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर से पट्टे पर दे दिया। इस तरह अंग्रेज़ों का मुंबई पर कब्जा हुआ, जो भारत की आज़ादी तक जारी रहा। दोस्तों, मुंबई शब्द का उद्गम मुंबा देवी से हुआ है। छोटी खाड़ी में रहने वाले जनजाति के कुलदेवी का नाम मुंबा देवी है और जिस बस्ती में वो लोग रहते हैं उसे मुंबई कहते हैं, जो समय के साथ मुंबई और बम्बई हुआ। मुंबई नाम 2 शब्दों में मिलकर बना है, मुंबा या महाअंबा, जो हिंदू देवी दुर्गा का रूप में जिनका नाम मुंबा देवी है और मराठी में माँ को आई रूप में कहा जाता है। वह
नाम बॉम्बे या बम्बई का उद्गम 16वीं शताब्दी से आया है, जब फुलगली लोग यहाँ पहले आए। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।